नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय शेड़के। वैदिक गणित के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वैदिक गणित भाग 2, जिसमें हमारा सूत्र है निखिलम नवतच्चरमम दशतम। दशतः फॉर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, मतलब ये जो सूत्र है ये मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर रूट निकालने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो है बेस नंबर। तो बेस नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसका उपयोग हम करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन जो है, हमारे बड़े बड़े सम जो होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के गणित होते हैं, ये करने के लिए बहुत बड़ी जगह भी लगती है, बहुत सारा टाइम भी हमारा चला जाता है। इसलिए आज हम ये जो वैदिक गणित का जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मेथड से या वैदिक विधि से ये ऐसे वाले बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन के सम हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि प्रचलित विधि जो मल्टीप्लिकेशन की है वो कैसी होती है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर मैंने एक मल्टीप्लिकेशन करके रखा हुआ है, तो समझने के लिए करके रखा हुआ है मैंने। तो आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी जो मल्टीप्लिकेशन की सम जो होती है, गणित होता है, ये कितना बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है ये, मतलब 9 अंक वाला गुणा। तो 9 अंक वाला गुणा हम लोग करने वाले हैं। 9 अंक वाली संख्या को 9 अंक वाली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो ये हुआ यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 100 करोड़ तक यह समझाता है कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और करोड़ के आगे हुआ 10 करोड़। तो ये हुआ हमारा 10 करोड़ तक का सम है। मतलब 99 करोड़, 99 लाख, 99,997 मल्टीप्लाइड बाय 99 करोड़, 99 लाख, 99,997। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि पहले से हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप जब करेंगे तो 7 से पहले इन सारे नंबरों को ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये हमारा आंसर निकल सकेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्रॉस लगाकर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को। फिर तीसरे स्टेप में इस 9 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ऐसे करते 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 हम लोग जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारी 9 लाइन्स यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। इतना बड़ा मल्टीप्लाई करते करते आप ये वाले 7 की ये लाइन हो गई, ये वाली 9 की ये वाली लाइन हो गई, ये जो 9 है इसकी लाइन ये हो गई। इस तरह से आगे आगे जाते जब हम लोग नीचे जाएंगे तो हमारा पूरा 9 स्टेप का या 9 लाइन का ये सम या मैथ्स हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि इतना बड़ा सम करने के बावजूद भी अगर उसमें एक मिस्टेक भी हो जाए तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर 9 चीज़ों की 9 स्टेप करने के बाद जो हमको उत्तर मिलेगा ये यहाँ पर आएगा। तो फिर भी इस सारी चीज़ों का सम करने के बाद, मतलब सभी चीज़ों को, ये सारे आंसरों को प्लस करने के बाद यहाँ पर हमारा जो रियल आंसर है या इसका मल्टीप्लायर का जो आंसर है यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमारा आंसर निकला है वो कितने डिजिट्स में आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो हमारा जो आंसर निकला हुआ है ये 18 डिजिट्स का आया हुआ है। तो 18 डिजिट्स में इतना बड़ा सम ये हमको करने में बहुत तकलीफ जाएगी, बहुत टाइम भी लगेगा। हो सकता है कोई डिफिकल्टी आ जाए तो हमारा आंसर पूरा रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हमने वैदिक विधि से ये गणित छुड़ाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने गणित लिया हुआ है, इसको हम लोग वैदिक विधि से सॉल्व करेंगे। वैदिक विधि से यह गणित सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की जो जरूरत पड़ती है वो है बेस नंबर्स। हम लोगों को बेस नंबर्स मालूम होने चाहिए कि बेस नंबर मतलब ये जो नंबर लिए हैं मल्टीप्लाई के लिए हम लोग को ये कौन से नंबर के पास है। तो ऐसे नंबर लिए हैं यहाँ पर 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, ये ऐसे नंबर लिए 4 5 इस तरह से पावर में नंबर लिए हुए हैं। मतलब 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़, इतने सारे एक्सेट्रा लिए इतने नंबर्स होते हैं जो
इन्हें बेस नंबर्स कहा जाता है। अभी बेस नंबर मतलब जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर लेते हैं, ये जो संख्या होती है, ये संख्या इनमें से कौन से नंबर के करीब है, पास है, उसे हम लोग बेस नंबर कहते हैं। अभी हम लोग को ये नंबर लिए 9 डिजिट्स का, ये हमारा 99 करोड़ वाला नंबर है, जो 99 करोड़ से भी और अधिक है। उसमें जो 99 करोड़ 99,99,997, इसका मतलब ये हुआ कि 10 के 1 के ऊपर 9 जीरो लगेंगे। अगर हम लोग 1 के ऊपर 9 जीरो देंगे, 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर ये जो नंबर तैयार हो जाएगा हमारा, ये इस टाइप का बनेगा। मतलब ये जो हुआ यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड 100 करोड़। मतलब ये नंबर जो हुआ ये 100 करोड़। तो हमको पहले देखना पड़ता है कि जो नंबर दिया हुआ है ये कौन से बेस नंबर के पास है। तो हमारा जो ये बेस नंबर जो नंबर है 99 करोड़ वाला, ये जो है 100 करोड़ के पास में आता है। ये बेस नंबर है हमारा 10⁻⁹ तो 100 करोड़ का जो नंबर है ये इसके पास, हमारा जो 99 करोड़ वाला जो नंबर लिया हुआ है ये 100 करोड़ वाले नंबर के पास आता है, इसलिए हम लोगों को ये बेस नंबर पकड़ के चलना पड़ता है। अभी जो हमारा जो बेस नंबर है, ये बेस नंबर जो यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें से हम लोग देखेंगे ये कितना कम है या ज्यादा है। तो 100 करोड़ और ये 99 करोड़ जो है, ये 3 नंबर्स का डिफरेंस है सिर्फ। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में 97 है, तो 100 तो सिर्फ 3 कम है। तो अगर इसमें हम लोग 3 एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर 100 करोड़ बन जाएगा। इसका मतलब है 100 करोड़ के पास है और दोनों में डिफरेंस कितना है, सिर्फ 3 नंबर का डिफरेंस है। तो हम लोगों को ये गणित करने के लिए वही डिफरेंस की जरूरत पड़ती है कि बेस नंबर के लिए इन नंबरों का क्या दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क पड़ता है दोनों में, ये देखना पड़ता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि ये जो नंबर है ये 100 करोड़ में से अगर माइनस किया जाए तो इसका डिफरेंस हमें मिलता है 3 डिफरेंस मिलता है। फिर दूसरा जो मल्टीप्लाई के लिए नंबर लिया है वो भी वही है, तो इसका मतलब हुआ उसका भी डिफरेंस हम लोगों को मिलेगा 3। अभी हम लोगों को ये 3 दोनों तरफ मिला हुआ है। अभी हमारे गणित के 2 भाग हो चुके हैं, एक है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक दूसरा है राइट हैंड साइड। तो हम लोगों को इसका आंसर निकालने के लिए दोनों साइड्स की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस तो ले लिया है, फिर हमारा जो 2 हिस्सों में जो आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहली स्टेप हमारी ये होती है कि डिफरेंस निकालो। उसके बाद की स्टेप्स होती है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो डिफरेंस आया हुआ है उनका मल्टीप्लाई करें, जो हमारा आता है 9। 3 × 3 किया, हमारा आंसर आया 9। फिर देखेंगे यहाँ पर 9 डिजिट्स लिए हुए हैं, हमारे लेफ्ट साइड की जो है 9 डिजिट्स है। इसका मतलब हमारा जो राइट हैंड साइड है उसके भी 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो इसके लिए भी 9 डिजिट्स होने के लिए हमारे पास 8 डिजिट्स तो मिल चुका है, 9 डिजिट्स होने के लिए 8 डिजिट्स की जरूरत है। तो इसके बदले हम लोग लेंगे 0, 8 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हम लोगों ने 8 0 लगा दिए हैं। जिस तरह से ये वाले ऊपर वाली लाइन में जैसा किया है वैसे ही नीचे वाली लाइन में करेंगे, क्योंकि इसका भी डिफरेंस 3 है, इसलिए हम लोगों को इसको भी 9 डिजिट्स वाला नंबर बनाने के लिए यहाँ पर 8 0 लेने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा अभी इतने स्टेप्स कवर हो चुके हैं। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं। फिर इसके बाद की जो स्टेप्स होती है वो होती है कि इन दोनों का सम किया जाता है। यहाँ पर सारे नंबरों का यहाँ पर सम करके लिखना पड़ता है। जैसे कि आप मल्टीप्लाई किया 3 × 3 9। अभी यहाँ पर देखिए इनका मल्टीप्लाई आप जब हम करेंगे तो इनका 0 0 ही आएगा। इसका मतलब है ये 0 हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों नंबरों का 3 × 3 0 होंगे, तब भी हम लोग 0 इसमें काउंट नहीं करेंगे। तो 3 × 3 9 हुआ, और ये 0 का जो खाली जगह है उसमें भी हम लोग 0 लिखेंगे। 8 0 इसमें भी आ जाएंगे। फिर से हमारा ये जो है राइट हैंड साइड का जो है आंसर कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है निकालने की कुल टोटल 4 विधियां हैं। एक तो जो बेस नंबर है उस बेस में से
चाहो तो आप इनका प्लस करके 3 + 3 6, तो बेस नंबर में से 6 माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हो। एक विधि हो गई। जो हमारी दूसरी विधि है, ये ऊपर वाले नंबर से ये नीचे वाला जो नंबर है 3, ये माइनस करके यहाँ लिख सकते हो, या फिर ये वाले नंबर में से ये नंबर माइनस करके लिख सकते हो, या फिर इन दोनों को प्लस करके उसमें से बेस नंबर माइनस करके ये वाला वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह से 4 विधियां होती है। तो हम लोग उसमें से जो इजी विधि है, जो इजी स्टेप है वो लेंगे कि ये फर्स्ट नंबर है, उसमें से हम लोग इधर का तिरछा वाला जो 3 है ये माइनस कर देंगे। देखेंगे ये बड़े वाले नंबर में से अगर सिर्फ 3 माइनस करना है तो हम लोग को सिर्फ लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। 7 - 3 तो 4 आ जाएगा, बाकी सारे डिजिट जैसे के वैसे रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लास्ट में 7 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 4। तो ये हमारा आंसर यहाँ का डिजिट पता चल जाएगा। बाकी के डिजिट जैसे के वैसे हमारे निकलेंगे। यहाँ पे ये वाला -3 माइनस करने पर ये जो सारे नंबर है बाकी के जैसे के वैसे बचेंगे। तो 9 9 9 9 9 9 9 और 9, ये नंबर, इस नंबर में से हम लोगों ने एक 3 माइनस किया हुआ है, तो ये हमको मिला। ये जो मिला है 99,99,99,994। तो ये वाला जो नंबर है हमको माइनस करने पर मिला हुआ है। तो हमारा आंसर एकदम से रेडी हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों आंसर हमारे रेडी हो गए हैं। जब हम ये दोनों को मिक्स कर देंगे, दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारा आंसर इस मल्टीप्लाई का तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है इन दोनों का आंसर हम लोग जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 9, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद 4 और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है ये यहाँ पर जोड़ देंगे हम लोग। इसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 0 और लास्ट में है 9। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों नंबरों का जो मल्टीप्लाई आया हुआ है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 18 डिजिट्स का आंसर लिखा हुआ है मैंने, आप चेक कर सकते हैं कि जो हमारी प्रचलित विधि जो है, जिस तरह से हम लोग हमेशा मैथ सॉल्व करते हैं, ये हमारी ये विधि है। इसमें जो आंसर निकला हुआ है और यहाँ पर हमारा वैदिक गणित के सूत्र से या ये जो आंसर निकला हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम आया हुआ है। हम लोग चेक करके देखें। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 0 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 0 है, लास्ट में 9 यहाँ पर भी है, लास्ट में 9 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आया हुआ है ये सही है। आप देखेंगे कि ये वाली विधि करने में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है, कितने कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, कितनी डिफिकल्टीज होती है। एक भी नंबर गलत हो गया तो पूरा आंसर रॉन्ग जा सकता है, इतनी बड़ी मेहनत हमारी बेकार जा सकती है। लेकिन ये विधि देखिए कितनी आसान है और सिर्फ एक ही स्टेप में ये सारा आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है जो वैदिक विधि होती है ये बहुत आसान होती है और इस तरह के और भी सम्स हम लोग यहाँ पर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि किस तरह से उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग अगले वीडियो में सारी चीजें देखेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने ये मल्टीप्लाई नंबर का उसी नंबर के साथ किया है तो इसका मतलब हुआ इसका स्क्वायर। तो हम लोग मल्टीप्लाई के साथ साथ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं इस विधि से। तो स्क्वायर निकालना भी बहुत आसान तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये विधि समझ लीजिए और जहाँ जहाँ इस टाइप के सम्स होते हैं, जो बेस नंबर जो होते हैं उनके आसपास वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करने के लिए या फिर उनका स्क्वायर निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के नंबर्स अगर हम लोगों को मिलेंगे तो हम लोग इजीली उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय शेड़गे। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके साथ साथ आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।